नमस्कार दोस्तों, लैब पर आपका स्वागत है। आज हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना हमारा जीवन बड़ा अधूरा सा लगेगा, जिसके बिना हमारी सुबह नहीं होती है। सोशल मीडिया। हाँ जी, आपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ आपने यूज किया होगा, लेकिन आज आप और हम इनको एक यूजर की तरीके से नहीं बल्कि एक इंस्पेक्टर की नजरों से देखेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हुआ था, कब आए थे, सब कुछ इनकी पूरी तफ्तीश करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए दोस्त, क्योंकि बहुत प्यारा सा सेशन होने वाला है और हमारे आगामी एग्जाम जैसे कांस्टेबल हो गया और ये पेट में, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये स्पेशल टॉपिक है। और बेटा जी, ये पूरी सीरीज चलेगी स्पेशल टॉपिक्स की। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको स्पेशल टॉपिक्स की कंप्लीट सीरीज कराएंगे, तो बस शुरू हो चुकी है वो सीरीज। डेली ये सीरीज आएगी, जो भी स्पेशल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ये डेली का डेली क्या है कि एक बार जरूर से चेक कर लेना कि आज स्पेशल सीरीज में स्पेशल टॉपिक जितने भी आपके कांस्टेबल के हैं, तो इसमें आज कौन सी चीज आई है। ठीक है, चलिए शुरुआत करा जाए। आइए भाई, देखिए सबसे पहले ध्यान से सुनना। आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का है आपको। ये सारे नोट्स आपको हमारे उस पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जो हमारा रोजगार लैब का टेलीग्राम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लो कि ये बीमारी शुरू कहां से हुई। तो दोस्त, दुनिया का सबसे पहला जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था उसका नाम जानते हो क्या है? 6degrees.com। हाँ जी, फेसबुक नहीं है ये। तो दुनिया का जो सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था उसका नाम था 6degrees.com। ये था। 90% बच्चे यहां पर फेसबुक मार्क कर देते हैं, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। अच्छा, हम सब मदर्स डे, फादर्स डे ये मनाते हैं, आपको पता है ना। इसी तरीके से सोशल मीडिया दिवस कब मनाते हैं? मदर्स डे, फादर्स डे, विमेन डे, चिल्ड्रंस डे। तो सोशल मीडिया डे होता है 30 जून को हम मनाते हैं। और 2011 से इसको मनाना शुरू किया गया था। तो 2011 से सोशल मीडिया डे हम लोग हर साल 30 जून को मनाते हैं। ऐसे याद रखो, जैसे जून की, ऐसे याद रखो तुम लोग। कैसे याद रखोगे कि जैसे जून में गर्मियों की कुछ छुट्टियां होती है ना, और छुट्टियों में हम लोग क्या करते हैं? दिन भर सोशल मीडिया चलाते रहते हैं, दिन भर सोशल मीडिया पड़े रहते हैं ना। बस ऐसे याद रख लो, 30 जून। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहां आते हैं, देखो भाई, हर ऐप का अपना अलग एक स्वैग होता है। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है, ऐप को, मतलब हर एक ऐप है, जैसे इंसान नहीं होते हैं, कोई गुस्सैल ज्यादा होता है, कोई खुश ज्यादा होता है, कोई नखरीला ज्यादा होता है, कोई बहुत शर्मीला होता है। ऐसे ही ना हर ऐप का भी अपना एक स्वैग होता है। तो हमारा एग्जामिनर ना ऐप्स को, सोशल मीडिया ऐप्स को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटता है। पहले को हम बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग जहां हम रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से जुड़ते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, नेक्स्ट डोर हो गया, ये सब। तो ये हो गया रिश्तेदारों और दोस्तों से जुड़ने वाली जो जगह है, जहां हम नए फ्रेंड्स बनाते हैं, वो हो गया सोशल नेटवर्किंग। दूसरा हमारे पास आता है मीडिया शेयरिंग। मीडिया शेयरिंग में क्या आता है, जहां सिर्फ फोटो और वीडियो का खेल है। जैसे एग्जाम्पल बताओ, इंस्टाग्राम है ना, फोटो और वीडियो का ही तो खेल है। एक और चीज बताओ जो मीडिया शेयरिंग में ही है। इस पे आप अभी आप ये इसका इस ऐप का आप अभी यूज भी कर रहे हो, आप कौन सा है? सोचो 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 भाई। अरे यूट्यूब, अरे भाई यूट्यूब भी तो वीडियो शेयरिंग ही है, और कुछ थोड़ी ना हो सकता है, उसमें सिर्फ वीडियो शेयरिंग होती है। तो मीडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। इसके बाद आता है माइक्रो ब्लॉगिंग। तो माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है? जहां हम छोटी छोटी बातें लिखते हैं, जैसे आज मैंने चाय पी, आज मोदी जी ने मेलोडी टॉफी गिफ्ट करी। तो ये सब क्या है? छोटी छोटी बातें हम करते हैं, जिसके ऊपर छोटी छोटी चीजें लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग। जैसे रेडिट हो गया, ट्विटर हो गया, अब तो एक्स बोलते हैं उसको, ऐसा कू एक प्लेटफॉर्म था, वो हो गया। फिर आता है प्रोफेशनल नेटवर्किंग। प्रोफेशनल नेटवर्किंग जहां हम टाई सूट पहन करके जॉब मांगते हैं, तो ऐसे लिंक्डइन हो गया, नौकरी.com हो गया, ये सब प्रोफेशनल नेटवर्किंग की साइट्स होती हैं। अब एक एक करके देखते हैं, ठीक है, आइएगा। सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक मेरे भाई दुनिया का समझ लीजिए, हम लोग अब आ चुके हैं दुनिया के सबसे बड़े मोहल्ले के ऊपर, दुनिया के सबसे बड़े मोहल्ले पे। इसकी स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004। हाँ जी, दोनों में 4-4 है। तो इसकी स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को। स्थापनाकर्ता नाम थे, इसके संस्थापक हैं मार्क जकरबर्ग। और मार्क जकरबर्ग ने इसका पहले नाम रखा था द फेसबुक। बाद में इसको फेसबुक कर दिया गया। अच्छा, एग्जामिनर का सबसे बड़ा ट्रैप सुनिए। एक फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए मिनिमम उम्र क्या होनी चाहिए? बहुत सारे बच्चे इस पर 16 साल लिख देते हैं, नहीं, गलत है। फेसबुक आपको बनाने के लिए इसका जो मिनिमम एज है वो 13 साल है। अगर आप 13 साल के हैं तो आप बना सकते हैं। और एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति मैक्सिमम कितने दोस्त बना सकता है? मैक्सिमम लिमिट होती है फेसबुक पे 5000 फ्रेंड्स की, मतलब आपके 5000 फ्रेंड्स एट मैक्स हो सकते हैं, उसके ऊपर आप दोस्त नहीं बना सकते। ठीक है, अरे भाई जो बनाए हैं पहले उनको समय दीजिए, ये फेसबुक का अपना तरीका है ये कहने का। तो ये इसका मुख्यालय कहां पर है? कैलिफोर्निया में है। अच्छा,
फिर क्या है, अब बात करते हैं थोड़ी मेन मेन बातें। अब बात करते हैं यहाँ पर स्पेशल फीचर जैसे स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक क्या है कि आप सारी तस्वीरें एक जगह, एल्बम जैसा फीचर है एक। और 2025 में इन्होंने क्या किया था, एक फैक्ट चेकिंग था, मतलब जैसे कोई भी सोशल मीडिया पे ना अफवाह फैलने लगती है तो आप उसको, उसका नाम हटा करके, फैक्ट चेकिंग हटा करके उसको कम्युनिटी नोट्स बना दिया था। तो ऐसे करके अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर। स्क्रैप बुक है, कम्युनिटी नोट्स, नाम इसका बदल दिया गया है, फैक्ट चेकिंग सिस्टम जो है इसको हटा दिया गया है, इसकी जगह कम्युनिटी नोट्स ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो देन चैटी पीपल, फेसबुक के साथ एक जिसमें क्या है ना, कोई ऑफर है किसी पर्टिकुलर ब्रांड का, कोई प्रमोशन है, तो वो सब चलता है इसके ऊपर। फेसबुक वॉच, शोज और वीडियोस देखने के लिए फेसबुक वॉच, आपने देखा होगा, पहले इसको फेसबुक टीवी बोलते थे, अब फेसबुक वॉच हो गया है। तो ऐसे करके ये फीचर्स हैं फेसबुक के। इसके अलावा एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट ये वाला है, एक ये और एक ये। लेकिन 99% बच्चे यहां गलती करते हैं, फेसबुक की तस्वीर सहेजने की जो विशेष सुविधा है उसको इंस्टाग्राम मार्क कर देते हैं। इसको आप स्क्रैप बुक बोलोगे, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक का फीचर नहीं है, ध्यान रखना। स्क्रैप बुक फीचर है टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक कह रहा हूं, स्क्रैप बुक जो है ये फेसबुक का फीचर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे इंस्टाग्राम। तो अब इंस्टाग्राम पे आते हैं, अब बात कर रहे हैं मेरे भाई रील्स की। इंस्टाग्राम 6 अक्टूबर 2010 को आया था और केविन सिस्ट्रोम और माइक राइनर ने इसको लॉन्च किया था। ये माइक राइनर और केविन सिस्ट्रोम, इन लोगों ने इसको लॉन्च किया था। अगर इसका बात करेंगे, इसका पहले नाम था बर्बन। क्या नाम था इसका? बर्बन। और 2012 में क्या हुआ, लॉन्च 2010 में हुआ था, 2012 में फेसबुक ने इसको $1 बिलियन दे करके इसको खरीद लिया था। इसका सबसे खास बात क्या है? वैनिश मोड, मतलब मैसेज गायब होना, पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वैनिश मोड। मैसेज किया, एक बार देखा, गायब हो गया मैसेज। तो ये चीज है। पुराना नाम था बर्बन और 2012 में इन्होंने $1 बिलियन में खरीदा। फिर इसके बाद इसमें कितने तरीके के फीचर्स होते हैं। कैराउजल पोस्ट, जैसे आपने देखा होगा ना, कई सारी फोटो होती हैं, आप ऐसे स्वाइप करते जाते हैं, उसको बोलते हैं कैराउजल पोस्ट। लाइव रूम, आप एक साथ जब फेसबुक लाइव कर रहे होते हैं, ये हो गया। देन अनसेंड, भेजे गए मैसेज को दोनों तरफ से डिलीट कर सकते हो, मैसेज गया, डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, ये हो गया। आईजीटीवी, इंस्टाग्राम टेलीविजन, जैसे फेसबुक वॉच था वैसे ही इंस्टाग्राम टेलीविजन। फिर वैनिश मोड, मैसेज देखने के बाद वन टाइम एक बार देखा, अपने आप गायब हो गया मैसेज। और फिर थ्रेड्स। थ्रेड्स कब शुरू करा गया था? एग्जाम में 99% में श्योर होगी आएगा, तो ये आ गया जुलाई 2023 में थ्रेड्स। ये इन्होंने ट्विटर यानी कि एक्स के राइवल के तौर पर इसकी शुरुआत करी थी। अब आते हैं मेरे भाई हम लोग यहां पर, यानी कि आते हैं हम लोग ट्विटर के ऊपर। अब ट्विटर की कहानी क्या है? देखिए ट्विटर की कहानी कैसी है, ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ट्विटर, जिसे अब हम एक्स कहते हैं। इसकी स्थापना सन 2006 में जैक डॉर्सी ने करी थी और उस समय सिर्फ 140 अक्षर, मतलब सिर्फ 140 कैरेक्टर ही आप लिख सकते थे। अब इसकी सीमा बढ़ा के 280 कर दिया गया है। तो स्थापना 2006 में हुई थी, करा किसने था? मेन थे जैक डॉर्सी। आज के टाइम पर यहां पर क्या है, आप इसमें आज के टाइम पर 280 अक्षर आप लिख सकते हैं। और वर्तमान में इलॉन मस्क ने क्या किया हुआ, ये इसके हेड है इलॉन मस्क, टेस्ला वाले, इन्होंने इसको खरीद लिया था $44 बिलियन में। बाप रे बाप, ठीक है। चलिए और आगे आते हैं। फिर देखिएगा यूट्यूब। अब YouTube की कहानी क्या आती है? YouTube ऑन व्हाट्सएप, ये क्या है? देखिए जावेद करीम नाम के एक व्यक्ति थे, सन 2005 में इन्होंने पहला वीडियो डाला था, मी एट द जू। आज भी है वो वीडियो YouTube पर, सिर्फ 18 सेकंड का वीडियो। और 2005 में, फिर 2006 में क्या हुआ, गूगल ने YouTube को खरीद लिया। पहले ये इनका था नहीं, गूगल का नहीं था पहले YouTube, जावेद करीम ने बनाया था। और जावेद करीम से सिर्फ 18 सेकंड का सोचो वीडियो था ये, आज भी है, आप देखिएगा, मी एट द जू जावेद करीम YouTube पे देखिएगा। तो 2006 में इसको गूगल ने खरीद लिया। तो ये आ गया इधर का, 2005 में था, 2006 में गूगल का हो गया। फिर आता है यहां पर मी एट द जू, तो खैर मैंने आपको बताया। नेक्स्ट कहानी पर अगर आप देखोगे, अब आता है आपके पास में व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप की स्थापना सन 2009 में हुई थी। संस्थापक का नाम है जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। 2014 में फेसबुक ने खरीद लिया इसको, अब ये फेसबुक का हो चुका है ये, ठीक है। अच्छा, और फिर बात करेंगे यहां पर, आज इसका जो स्टेटस फीचर है वो बड़ा बढ़िया है, बड़ा। अभी स्टेटस की लिमिट कितनी है आपसे ये पूछता है, जो व्हाट्सएप स्टेटस होता है ना, उसकी लिमिट कितनी है? तो बालकगण, स्टेटस की लिमिट जो है वो 90 सेकंड्स की है। अब क्या है, स्टेटस की लिमिट 90 सेकंड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे भी एक अच्छा फीचर है कि आप व्हाट्सएप पे ही किसी को पैसा भेज दो, तो ये बड़ा प्यारा फीचर है। ये 2020 में शुरुआत हुई थी इसकी, व्हाट्सएप पे की। चलिए यहां तक की बात आ गई। और पहली कॉलिंग 2015 में पहली बार शुरुआत करी गई थी। व्हाट्सएप कॉल जो हम लोग करते हैं, बड़ी क्लियर आवाज आती है ना, वही। फिर देखिएगा टेलीग्राम की बात करते हैं, ये भी पावेल दुरोव का है ये। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा एग्जाम में, इसका हेडक्वार्टर मेरे भाई कहां पर है? ये दुबई में इसका हेडक्वार्टर है टेलीग्राम का। तो ये टेलीग्राम हो गया।
2013 में स्थापना करी गई थी और पावेल दुरोव इन्होंने इसकी स्थापना करी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसके सुपर ग्रुप में कितने लोग आ सकते हैं मेरे भाई, चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, चैनल में तो मतलब कई कई मिलियन में आ सकते हैं। इसका जो सुपर ग्रुप होता है, सुपर ग्रुप में 2 लाख मेंबर्स जुड़ सकते हैं। सोचिए 2 लाख मेंबर्स है, तो ये चीज है। तो यहां पर खासियत क्या है, 2 लाख मेंबर्स जुड़ सकते हैं यहां पर सुपर ग्रुप्स में और बात कर सकते हैं आपस में। फिर आइएगा, और सब अगर चैनल की बात करें तो कितने भी हो सकते हैं, असीमित संख्या है। टेलीग्राम चैनल की बात करें तो असीमित संख्या है, असीमित, लगभग 2.5 लाख के आसपास हमारे चैनल्स पे है, जो टेलीग्राम चैनल्स है हमारे। तो आओ, एक रोजगार पे लगभग 70,000 के आसपास है, और एसएससी पे तकरीबन 1.3 मिलियन, नहीं सॉरी 1.3 मिलियन बोल रहा हूँ, 1,70,000 के आसपास है। आइएगा, फिर देखते हैं लिंक्डइन। अब लिंक्डइन की स्थापना कब हुई है, 2002 में, आधिकारिक लॉन्च 2003 में, वैसे इसका लॉन्च 2002 में हुआ था। लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन की खासियत यह है कि लिंक्डइन को इस्तेमाल किया जाता है जॉब्स के लिए, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट ने अब इसको खरीद लिया है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आएंगे हमारे पास में क्या, अगली चीज जो आती है वो आता है स्नैपचैट। स्नैपचैट की स्थापना कब हुई है दोस्त, 2011 में, और इवान स्पीगल ने इसको बनाया था। इसकी खासियत क्या है, शॉर्ट टर्म कंटेंट, फोटो देखा अपने आप डिलीट हो गई, ये खासियत है, ऑटो डिलीट फीचर इन द फोन फोटो, ये आता है स्नैपचैट, इसीलिए स्नैपचैट फेमस हुआ था। फिर इसमें टेक्नोलॉजी और लेंस स्टूडियो, बहुत सारे फीचर आ गए, जिससे आप बनाइए तो आपके ऐसा लंबी सी जबान बाहर निकल आएगी, आपके डॉगी ऐसे दांत, गधे ऐसे दांत बाहर आ जाएंगे, ऐसे करके बहुत सारे इसमें लेंसेज हैं, तो बड़े इंटरेस्टिंग, मजा आती है उनसे खेलने में। तो ये सारी चीजें यहां पर आती है। इसकी स्थापना मेनली आपसे पूछेगा 2011 में। ठीक है, तो ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक है, मतलब आप चाहो कि आपके ऊपर शेर का एक मुंह आ जाए तो शेर का मुंह लग जाएगा, ये इस तरीके की चीज है स्नैपचैट। फिर आते हैं और कुछ प्लेटफॉर्म्स और उनके संस्थापक के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें पिंटरेस्ट की, तो पिंटरेस्ट में क्या होता है, ये एक इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वी चैट की बात करूं, ये चाइना का व्हाट्सएप है। फिर आप देखेंगे यहां पर कहां गया, एक आएगा आपके पास में शेयर चैट। शेयर चैट भी एग्जांपल कहां गया, इंपॉर्टेंट है शेयर चैट, हाँ ये रहा, देखो शेयर चैट में क्या है, शेयर चैट भी व्हाट्सएप जैसा एक इंडियन वर्जन लाने की कोशिश करी गई थी अंकुश सचदेवा ने, लेकिन ये बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुई। फिर सबसे ज्यादा सुरक्षित आप जानते हो कौन सी है, सबसे ज्यादा सुरक्षित, व्हाट्सएप भी इतनी सुरक्षित नहीं है भाई, ये अत्यधिक सुरक्षित ऐप, ये तो ये सबसे सेफ ऐप मानी जाती है चैटिंग के लिए। और इसके बाद कोरा क्या है, कोरा आपका सवाल जवाब की ऐप है। ये देखिए, ये गूगल मीट पे क्या होता है, गूगल मीट पे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, जैसे जूम कॉल होती है ना, वैसी गूगल मीट की कॉल होती है। ठीक, वाइन क्या था, जैसे आपने ये बंद कर दिया गया अब तो, जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो ना, ये पहले इसको वाइन बोलते थे, वाइन्स अब बंद हो गई, बहुत पॉपुलर थी ये, बहुत पॉपुलर, हमने अपने पूरे कॉलेज भर में वाइन्स देखे हैं, बहुत फनी फनी। जो आशीष चंचलानी वाइन्स आपने सुना होगा, आशीष चंचलानी पहले वाइन्स बनाते थे, फिर ये सब यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सबके आए हैं। माई स्पेस 2003 में लॉन्च हुआ था, ये एक नेटवर्क है फेसबुक जैसे ही, पर इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो खैर आपको ये नहीं याद करना है। इंडीड क्या है, इंपॉर्टेंट, ये एक जॉब पोर्टल है, नौकरी.com, इंडीड.com, जैसे हम लोगों को भी हायरिंग करनी होती है ना, तो इंडीड.com पे डाल देते हैं, लोग अप्लाई कर देते हैं जॉब्स के लिए। तो ये चीज आ गई पूरी। ठीक है, जूम क्या है, ये एक वीडियो कम्युनिकेशन टूल है, जूम कॉल होती है ना, जैसे टू वे, आप कहीं हो हम कहीं, हम लोग जूम पे जुड़ गए, बात कर ली एक दूसरे से, तो ये जूम कॉल 2011 में बनाया गया था ये। तो ये आ गए भाई आपके पास में सारे के सारे, समझ गए। अब देखो, अब अगर आप पुलिस का पेपर दे रहे हो तो आपको थोड़ी बातें बताता हूं। अगर आप पुलिस का पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए ये जो चीजें अभी हमने यहां आपको बताई हैं, ये आपके लिए अत्यधिक जरूरी है। और आप समझ लो कि आपका पूरा का पूरा पेपर यहां से अच्छे खासी चीजें आपकी यहां से आएंगी। एक मिनट दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो सारी चीजें सोशल मीडिया की आपने देख ली, अब थोड़ी सी चीज और देखो, अब आती है और बढ़िया बात। देखो यार, ये थोड़ी शब्दावली है बालकगण, ये जरूर आपको आनी चाहिए। जैसे इस आप देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है, स्टीगैनोग्राफी, ये पुलिस के पेपर में स्पेशली आती है, क्योंकि ये मोस्टली चीजें यहां पर क्या है, क्राइम वगैरह से जुड़ी हुई है। स्टीगैनोग्राफी क्या होती है, किसी फोटो के पीछे कोई खुफिया डेटा छुपा दिया, आपको देखने में लग रहा है कि यार वो फोटो है, लेकिन असल में वो फोटो नहीं है, वो किसी कोई मैसेज है, जो उसको एक खुफिया मैसेज है, जो उसको अपने किसी और को, किसी और टेररिस्ट साथी या किसी को भेजना है, ये उसको बोलते हैं स्टीगैनोग्राफी।
ठीक है, ये होता है स्टीगेनोग्राफी। इसके बाद क्या होता है, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है कि आपने प्लेटफॉर्म पर कितना समय बताया। फॉर एग्जांपल ये वीडियो 14 मिनट का है, अब आप में से कुछ बच्चे इसको अभी देख रहे होंगे, है ना, मेजॉरिटी बच्चे इसको अभी देख रहे होंगे 14 मिनट में, तो आपका एंगेजमेंट कितनी देर का है, 14 मिनट का है। कुछ लोग जो है वो हो सकता है आप भी देखते होंगे 1 मिनट में किसी वीडियो पे आप लोग जाते हो चले जाते हो वहां से, तो क्या हुआ, उस वीडियो के ऊपर एंगेजमेंट कम हुआ, इस वीडियो के ऊपर एंगेजमेंट ज्यादा है। तो जितना ज्यादा एंगेजमेंट होता है किसी भी वीडियो के ऊपर, तो YouTube हो चाहे Instagram हो, वो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। ये होता है एंगेजमेंट। ठीक है, सोशल मीडिया हायरिंग, ये तो सोशल मीडिया को उपयोग करके कर्मचारियों की भर्ती जो होती है, जैसे हम लिंक्डइन के ऊपर हमारी जितनी हायरिंग है ऑफिस की, नौकरी.com और नौकरी कह रहा हूँ इंडीड और लिंक्डइन से, हमें जैसे हायरिंग करनी होती है लिंक्डइन पे डाल देते हैं कि भाई ये फलानी पोजीशन के लिए हम हायर कर रहे हैं, लोग अप्लाई कर देते हैं आराम से। तो ये सोशल मीडिया हायरिंग। फिर आ गया व्लॉग, वीडियो के माध्यम से व्लॉगिंग करना, जैसे आपने सौरभ जोशी व्लॉग देखा है ना, पहले डायरी में लोग लिखते थे अपनी चीजें, अब या फिर फिर ब्लॉग लिखते थे, अब वीडियो लॉग हो गया, व्लॉग, जैसे सौरभ जोशी व्लॉग्स होते हैं। एंड टू एंड एनक्रिप्शन, इसका मतलब होता है कि जहां से डेटा भेजा जा रहा है, जो मैसेज मैंने भेजा और जो मैसेज रिसीवर, मान लो मैंने आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, मैं उस मैसेज को देख पाऊंगा, आप देख पाओगे, बीच में इवन व्हाट्सएप वाले भी नहीं देख पाएंगे। इसको बोलते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्शन। फिर आता है हमारे पास डीप फेक। डीप फेक क्या होता है, एआई टेक्नोलॉजी यूज करके फेस स्वैप करा देना। ये देखो ये बहुत कॉमन है, ये आजकल लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक किसी लड़की की तस्वीर ली, दूसरे ऊपर उसका वीडियो लिया और उसके ऊपर क्या किया कि उसका चेहरा जो है वो किसी पॉर्न स्टार के ऊपर लगा दिया। अब प्राइमा फेसी देखने में क्या लगेगा कि यार वो जो न्यूड पिक्स या वो जो न्यूड वीडियोस हैं, ऐसे बहुत ब्लैकमेलिंग होती है, वो उस पर्टिकुलर लड़की की है। अब ऐसे में क्या होगा, हलचल मच जाएगी, अरे भाई समाज में बेइज्जती। इस डर से क्या होता है, लोग पैसे दे देते हैं, अरे भाई ये सब मत करो। तो यानी आप समझे, डीप फेक देखने में लगेगा कि यार एकदम सही है, ये उसी लड़की की तस्वीरें हैं। ये अक्सर महिलाएं इसका बहुत ज्यादा शिकार होती हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। डीप फेक से कभी डीप फेक के झांसे मत आइए कभी भी। तो ये क्या हुआ, एआई टेक्नोलॉजी, फेस स्वैपिंग, सिंथेटिक मीडिया, ये सब, इसके अगेंस्ट सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है कि इसको कैसे कैसे कर्व किया जाए। नॉट जस्ट सरकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इससे फाइट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। फिर आता है ट्रोलिंग। ट्रोलिंग का मतलब होता है उकसाना, किसी को भी अननेसेसरी हेट देना, जबरदस्ती जाके उल जलूल बातें करना, तो ये सब आ जाता है इसमें। साइबर बुलिंग, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, नीचे गए कमेंट सेक्शन में कुछ कुछ लिख दिया। आज ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है ट्रोलिंग। होता क्या है कि आज व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेटेड बहुत है, किसी को जॉब नहीं मिल रही है, तो किसी को क्या है, किसी के पास जॉब है तो प्रमोशन नहीं मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है तो फ्रस्ट्रेटेड इस चीज के लिए कि दूसरे वाले को, तो उसके जो साथ में आया था उसको तो और ज्यादा प्रमोशन मिल गया, मुझे उतना प्रमोशन क्यों मिला। टेक्निकली हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, और रूल इतने हैं ना कि आप फ्रस्ट्रेशन निकालिए कहां पर। तो आज व्यक्ति करता क्या है, किसी की वीडियो आई उस पर नीचे अबे कैसा दिख रहा है चोमू, नीचे कमेंट कर दिया। अब ऐसा करके मान लो अगर 100 लोगों ने ऐसे कमेंट करे या 10 लोगों ने भी ऐसे कमेंट करे, 100 में जब वो 10 कमेंट ऐसे होंगे ना, देखो एक हमारी आदत होती है, हम 90 अच्छे की तरफ नहीं जाते, हम एक खराब की तरफ जाते हैं। ये आदत होती है, ये एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है ये ह्यूमन का। अब जब हम वो देखते हैं तो लगता है, अरे यार मुझे ऐसा बोल दिया, आदमी को अपने ऊपर ही क्या होने लगता है, सेल्फ डाउट होने लगता है, और दूसरा वाला आदमी बोल करके चला जाएगा, वो सिर्फ मजे लेने के लिए बोल के चला गया, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। इसको ट्रोलिंग बोलते हैं, जब व्यक्ति अपनी ही फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए दूसरे आदमी को उकसा रहा है या उसको जलील फील कर रहा है, कराने की कोशिश कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रोलिंग। साइबर बुलिंग, हैरेसमेंट, ये सब। फिर आते हैं यहां पर डिजिटल अरेस्ट। ये आजकल बड़ा पॉपुलर है, लोग पुलिस की वर्दी में आपको वीडियो कॉल करेंगे या सीबीआई का ऑफिस, पीछे पूरा ऑफिस दिखाई पड़ेगा, आपको लगेगा एकदम सही है, और बोलेंगे आप आपके अगेंस्ट ऐसा ऐसा आया है, आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं, आपको हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, और ऐसे करके बंदी बना लेते हैं। सीबीआई, जैसे सीबीआई बनकर वो कॉल करेंगे, बोलेंगे अरेस्ट वारंट है आपके खिलाफ, इतना पैसा दीजिए तो हम अभी वारंट को कैंसिल कर देंगे। और बहुत सारे लोग इसका शिकार हुए, बहुत सारे, समझ गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए भाई। फिर देखिएगा यहां पर प्रमुख वर्चुअल असिस्टेंट की बात करते हैं बच्चे। देखो मैं ये पूरा टॉपिक एकदम निचोड़ के आपको इसमें दे दिया मैंने, पूरा टॉपिक। तो वर्चुअल असिस्टेंट में जैसे एप्पल की क्या है, सिरी, एप्पल की है सिरी, माइक्रोसॉफ्ट का है कॉर्टाना, देन अमेजॉन का है एलेक्सा, गूगल का क्या है, गूगल का है ओके गूगल, सैमसंग का है बिग्सबी। ठीक है, काम नहीं, काम के नहीं होती है बिल्कुल, बहुत काम करें बिग्सबी से, हे बिग्सबी, हे बिग्सबी बोलते रहो, सोती रहती है। आईबीएम का है वाटसन, एंड ये अलीबाबा का है अली जीनी। तो ये आपके आ जाते हैं जो एआई असिस्टेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर बोलूंगा हे सिरी, नहीं आएगी, 3 दिन से बात नहीं सुन रही है, नाराज है, पता नहीं क्यों, ये वाली नहीं सुनेगी। सामने लैपटॉप है, उसकी सिरी ने सुन लिया, हे सिरी क्या हाल चाल, तो देखो ये अरे नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक, ये वाली लैपटॉप वाली सीरी सुन लेती है, फोन वाली सीरी नाराज है थोड़ी सी, पता नहीं क्यों, हफ्ते भर से बात ही नहीं सुन रही। मैं बोलता रहता हूँ हे सिरी, बोलेगी ही नहीं कुछ भी। ठीक है, चलिए
तो ये आ गई पूरी कहानी। अब सुनो मेरे भाई, अब मैं आपको बताता हूं वीवीआईपी स्लाइड की तरफ लेके चल रहा हूं। ये वीडियो में अगर पूरा देख लिया, लेकिन अगर ये वीवीआईपी स्लाइड नहीं देखी तो समझ लो सब बेकार है। और ये वीडियो में इसीलिए एंड में है ताकि जो बच्चे पूरा वीडियो देख करके आए हैं उनको एक बहुत बेहतरीन रिवॉर्ड मिले। लो मेरे भाई, यहां से आई तुम्हारी वीवीआईपी स्लाइड। बालकगण, ये वो स्लाइड है जहां पे आपको एग्जाम, स्पेशली यूपी पुलिस के लिए जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, बाकी सब तो चीजें आएंगी आएंगी, बट ये चीजें सिर्फ यूपी पुलिस के लिए ही बनाई गई हैं। जैसे डिजिटल मित्रा, तो जैसे मान लीजिए कोई अफवाह है या कोई फेक न्यूज है, अब आपको उसमें क्या है, अगर ये आपको नहीं पता ना कि क्या करेंगे भाई, फेक न्यूज फैली जा रही है फैली जा रही है, तो हुआ क्या, फेक न्यूज से लड़ने के लिए यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ में एक पहल शुरू करी है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वहां बताते हैं कि भाई नहीं नहीं ये फेक न्यूज है, और इस पूरी चीज को डिजिटल मित्र बोलते हैं। तो वो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो डिजिटल मित्र होते हैं यूपी पुलिस के, समझ गए। फिर एक आती है त्रिनेत्र ऐप। अब ये सॉरी अब ये त्रिनेत्र ऐप क्या है? देखिए, अपराधियों पर नजर रखने के लिए यूपी पुलिस का एक ब्रह्मास्त्र है। इससे क्या होगा, कोई अगर अपराधी एक बार, जैसे मान लो कोई अरेस्ट हुआ, अब उसका पूरा रिकॉर्ड उसके ऊपर है, सारा उसका डेटाबेस, उसका सारा जितना भी उसका पूरा पंचनामा जो है, सारी चरी पूरी कुंडली पूरी उसकी उसके पास में रहती है। तो अगर दोबारा कभी क्राइम होगा तो पुलिस समझ दे, मैच करती है, एक मिनट ऐसा क्राइम तो पहले भी शायद हुआ है, क्राइम का डिस्क्रिप्शन डालेगी। अगर ऐसा वो डिस्क्रिप्शन जितने भी क्रिमिनल्स के संग मैच हो रहा होगा कि ये वाला क्राइम करने का स्टाइल इन क्रिमिनल्स का है, पुलिस सीधे पकड़ लेती कि हाँ इन 10 में से किसी एक ने किया होगा। अब उनकी तफ्तीश शुरू करी जाती कि मर्डर के रात में वो लोग वहां थे कि नहीं थे। तो ये आ जाता है आपका त्रिनेत्र ऐप हो गया, ठीक है। ट्विटर पुलिस सेवा, अब सुनिएगा। तो 8 सितंबर 2016 को ट्विटर पर पुलिस सेवा देने वाला यूपी पहला राज्य बना था देश का। तो ट्विटर पर ही किसी ने कंप्लेन करी तो वहीं पर ही तुरंत जीरो एफआईआर तो खैर अभी आई है, तुरंत ही उनको हेल्प करी जाती थी कि ठीक है यूपी पुलिस अभी तुरंत आपकी सेवा में आ रही है। तो ये पहली बार ये इंडिया में यूपी पुलिस ने शुरू करी थी। फिर आता है ट्राई, ये टेलीकॉम का बॉस है। टेलीकॉम का बॉस का मतलब क्या है, देखो, तो ट्राई जो है ये टेलीकॉम का बॉस है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब समझो ये क्या है, ये 1997 में इसको स्थापित किया गया था। इसका ईयर पूछता है कब स्थापना हुई थी। जितना भी टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, जितना भी, और इंटरनेट से रिलेटेड जितना भी रेगुलेशन है, टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट दोनों ही चीजें यही रेगुलेट करता है, ठीक है। चलिए, अब लास्ट चीज आ रही है, लास्ट टॉपिक आता है ऑसीनेट। ऑसीनेट क्या है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। अब समझना होता क्या है, जैसे मान लीजिए ऑसीनेट में क्या होता है, जैसे जैसे आप फेसबुक पर अपनी लोकेशन डालते हो ना, तो ये तो पब्लिक लोकेशन हो गई ना। जैसे ईटिंग डिनर एट हल्दीराम्स, तो अब दुनिया को पता है ना कि आप हल्दीराम में खा रहे हो खाना, ठीक है। या फीलिंग ऑसम इन गोवा, अब जैसे मान लीजिए आप कोई कांड करके गए हैं, ठीक है, और आपने अपने इंस्टाग्राम पे डाला है फीलिंग ऑसम इन गोवा, तो या मान लो आपने इंस्टाग्राम पे नहीं, आपने अपने ट्विटर पे डाला हुआ है कि गोवा की कोई मान लो फोटो डाल दी है, अब और आपके अपने अकाउंट से डाला है, तो ऑसीनेट क्या होता है, इसके पास सारे सोशल मीडिया अकाउंट है सारे। जैसे ही आपका नाम पुलिस और आपका ब्यौरा जो है वो ऑसीनेट में डालेगी, आपकी रीसेंट एक्टिविटी अक्रॉस ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कभी भी कहीं पर भी आपने कुछ भी करा होगा, तुरंत आ जाएगा और बस अपराधी तुरंत पकड़ लिया जाएगा, समझ गए। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उन्होंने खाली जो गोवा की फोटो डाली है वो सीधे पुलिस आ रही है उनको पकड़ने के लिए उससे। तो ये जो पूरी कहानी है इसी को ऑसीनेट बोलते हैं, ऑसेंट बोलते हैं, OSINT, समझ गए बालकगण, ये है पूरी कहानी, ठीक है। चलिए, वेरी वेरी गुड, खूब बढ़िया, आपने पूरी चीज देखी है। अब अगर आपको इसका टेस्ट चाहिए हो छोटा सा, तो मैं टेलीग्राम पर इसका आज रात में इसका टेलीग्राम पर टेस्ट कराऊंगा, क्विज कराऊंगा एक छोटा सा 10 क्वेश्चन का। सारे बच्चे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा और आज इसका क्विज होगा, सब लोग अटेंड करिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चंस का एक मिनी क्विज कराता हूं टेलीग्राम पर, ठीक है भाई। और ये पूरा चैप्टर आपका सोशल मीडिया से जो मेन एग्जाम में आने वाली चीजें हैं वो पूरा टॉपिक समाप्त हुआ। तो जो नए बच्चे हैं भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत प्यारी प्यारी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपको यहां मिलती रहेंगी, ठीक है जी, धन्यवाद।